नमस्कार, आदाब। मैं कलाम अजनबी, एडिटर इन चीफ स्काई प्लस न्यूज़, निहायत मसरत और शादमानी के साथ आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि स्काई प्लस न्यूज़ की नशरियात का अमल बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंशाअल्लाह अनक़रीब आपके मोबाइल्स पर इसका नश्र भी शुरू कर दिया जाए। नाज़रीन, एक ऐसे माहौल में जहाँ मुल्क बदल रहा, मुल्क के हालात बदल रहे, सियासी हालात बदल रहे, ऐसे माहौल में प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का निकालना या चलाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कंपनी के डायरेक्टर जनाब सिकंदर अहमद सुल्तान साहब का। मैं अपने उन तमाम रफ़क़ा का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे इस न्यूज़ को शुरू करने में पूरी मदद की। तो मैं आपसे ये इल्तिजा करूँगा कि बग़ैर आपके ताउन के ये चैनल ना तो आगे बढ़ सकता है, ना ही इसमें शफ़ाफ़ियत की झलक आप देख सकते हैं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे कि आप इस चैनल को फ़रोग़ देने के लिए लाइक करें, शेयर करें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जिला इकाई ने आज समाहरणालय के समक्ष यूपी के हाथरस में हुए एक दलित युवती के साथ बलात्कार की घटना तथा पुलिस द्वारा निर्दोष पीएफआई के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस अवसर पर पीएफआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूपी के योगी सरकार की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त किया तथा निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी पर यूपी सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अविलंब यूपी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। साथ ही पीएफआई के निर्दोष कार्यकर्ताओं की रिहाई और दलित बेटी के साथ हुए अत्याचार पर इंसाफ दिलाने की मांग भी की। आज का ये प्रोटेस्ट मुखालफत की वजह क्या है, किस वजह से कर रहे हैं और किस बैनर पर कर रहे हैं? आज जो ये हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस देश में औरत को, महिलाओं को देवी के रूप में पूजा की जाती है, उस देश में हाथरस में इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है एक लड़की को बलात्कार करने के बाद कि उससे मानवता शर्मसार हो जाती है। और वहाँ की मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, ये लोग मिलकर वहाँ के निर्दोष को इंसाफ दिलाने के बजाय एक सामाजिक तंजीम जिसका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसको निशाने पर लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान की तरफ मोड़ने का काम किया है। और इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो मीडिया निभा रही है। मीडिया इंसाफ की मांग करने के बजाय मुद्दे को मोड़कर दंगा और फसाद की जैसे मुद्दे को बीच में लाकर योगी सरकार को, वहाँ की पुलिस को, जिसने लाश को रातें रात जलाने का काम किया है, जो कि हिंदू धर्म के आस्था के खिलाफ भी है, वैसे गलत काम को छुपाकर मीडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जैसे सामाजिक और संवैधानिक तौर पर काम करने वाली तंजीम के नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। क्या इस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग है, क्या मुतालबा है आप लोगों का? हमारा मुतालबा ये है कि बलात्कारियों को ऐसी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए कि ऐसा घिनौना काम करने से पहले ये लोग सोचें। मगर बलात्कारियों को मिलने बीजेपी के एमपी जाते हैं, बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है, इसकी वजह से इन लोगों का और मनोबल बढ़ गया है। हमारा मांग है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे और मीडिया अपना रुख साफ करे। जो लोग मुजरिम हैं उनको मुजरिम ठहराए, ना कि एक सामाजिक तंजीम को निशाने पर ले। परिचय दीजिए। रिजवान मजहरी, प्रदेश सचिव, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, बिहार। हम ये जानना चाहेंगे कि आज का जो प्रोटेस्ट है आपका, ये किस लिए है? आज का प्रोटेस्ट यूपी में के हाथरस में
जो बलात्कार और वहाँ मीडिया जो सच्चाई दिखाया है, वो सच्चाई जब सामने आने लगा तो यूपी सरकार जो घबरा कर इसको दूसरा रूप देने की कोशिश किया और जिसमें पॉपुलर फ्रंट को 4 लड़कों को जो है अरेस्ट किया गया कि यह जो है अब सच्चाई सामने आ जाएगी, जो बलात्कारी को सज़ा मिलना चाहिए। दूसरी ओर मोड़कर इस जो है मसले को दबाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो यूपी सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो और जो है देशवासियों को तभी इंसाफ मिलेगा। और चूँकि बलात्कार इतना बढ़ रहा है, जब तक हम सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे वहाँ हम बलात्कारियों को सज़ा भी नहीं दे सकते हैं, सही इंसाफ भी बलात्कारियों को जो है माने जो है उसको मिल नहीं पाएगा जब तक हम वहाँ सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे। परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद जमीद अख्तर, SDPI जिला अध्यक्ष कटिहार। आज के इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? ये प्रोटेस्ट जो है योगी सरकार के नीतियों और उनके जो षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई भी समस्या हो, कोई भी घटना घटे, वो योगी सरकार जो है फ़ौरन जो है PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम घसीट करके उसको बदनाम करने की कोशिश करती है। और जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको जो है जेलों में बंद करने का काम कर रही है। तो ये जो एक संवैधानिक देश में जहाँ पे एक कानून है, एक संविधान है, ये जो देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं है बल्कि इस देशवासियों की हुकूमत है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। ऐसे एक देश में एक योगी जो है एक मनोरोगी की तरह एक व्यवहार कर रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ये जो बेगुनाहों को गिरफ्तार किया है, बेगुनाह 4 मुस्लिम लड़कों को, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। परिचय। मैं मोहम्मद हसन, कटिहार जिला अध्यक्ष पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जी, आज के प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? आज के प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि आज हम जिस तरह देख रहे हैं कि देश में और ख़ासकर यूपी में जो रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें एक सबसे बड़ा मामला हाथरस का मामला आज देश के सामने आया है। किस तरह देश की बेटी को, एक दलित बेटी को निर्मम रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और इस सब सारे मामले में किस तरह वहाँ की यूपी सरकार की और पुलिस का जो रोल रहा है, इस रोल में सवालिया निशान उठता है कि ये पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बजाय वहाँ के अफसर जो अधिकारी होते हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि उसका रेप नहीं हुआ है, जबकि जो विक्टिम है वो खुद स्टेटमेंट देती है कि हमारा रेप हुआ है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है, उसमें ये साफ कहा गया है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है इसका फैसला कोर्ट करती है, अफसर या पदाधिकारी नहीं करते हैं। तो ये क्या उन अफसरों के पास सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन नहीं है या उन्होंने पढ़ा नहीं है? ये सवाल उठता है। किस तरह से वो जज बन के फैसला सुनाने का काम कर रहे हैं। ये साफ पता चलता है कि ये लोग, इन लोगों की मिली भगत है और ये लोग जो मुस्लिम है, जो दोषी है, इनको बचाने का काम कर रही है, ना कि इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। इसी सब मुद्दे को लेकर जब एक सामाजिक तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, भीम आर्मी जैसी तंजीम आवाज़ उठाती है, सड़कों पे आवाज़ उठाती है, उसको चुप कराने के लिए, उनका मुंह बंद कराने के लिए इन पे गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, मीडिया ट्रायल चलाया जाता है। आज मीडिया ट्रायल का ये हाल हो गया है कि मीडिया जो है वो मीडिया रूम को उन्होंने एक कोर्ट रूम बना दिया है और ख़ुद जज बन के बैठे हुए हैं और फैसला सुनाने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध भी आज हम यहाँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है। जो इन पे जो यहाँ एक सामाजिक संगठन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गलत इल्ज़ाम लगा के इनको फंसाने का काम किया जा रहा है और इसको एक धार्मिक एंगल देने का काम भी सरकार कर रही है ताकि ये अपने फेलियर गवर्नमेंट को बचा सके। इसके खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि तुरंत यूपी में योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो भी भाइयों को इनलीगल तौर पे जो वहाँ गिरफ्तार किया गया है। अभी हाल ही में हमने देखा कि चार स्टूडेंट्स को वहाँ गिरफ्तार किया गया, एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा कि इस तरह की गिरफ्तारी में उन पर UAPA जैसा काला कानून, क्या मैं आपके माध्यम से मैं देश से सवाल करना चाहता हूँ और उन पुलिसियों से सवाल करना चाहता हूँ, क्या यूपी जाना देशद्रोह हो गया है क्या? और वो भी मथुरा में अरेस्ट किया गया। क्या मथुरा भारत से बाहर का देश है क्या? ये सवाल देना चाहिए। एक साथ कुछ लोग, उसमें से एक पत्रकार भी है,
वो सिर्फ रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ हाथरस जा रहे थे और उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है मथुरा में, रातों रात उन पर यूएपीए लगा दिया जाता है। ये एक सवालिया निशान उठता है कि किस तरह ये सरकार और ये इसकी पुलिस प्रशासन मुजरिमों को बचाने का काम कर रही है, ना कि इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। इसी सब मुद्दों के लेके आज पूरे देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर जगह नुक्कड़ सभा कर रही है, हर जगह इस तरह का प्रोटेस्ट कर रही है ताकि हम उस बच्ची को इंसाफ दिला सकें। इस हादसे के बाद भी कई एक हादसे हुए हैं यूपी और दूसरे स्टेट में, इसके लिए तो आपने आवाज़ उठाई नहीं कभी? नहीं, ये उसके खिलाफ भी मैंने आपको पहले ही कहा कि देश में जो पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि लगातार देश में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा घटनाएं यूपी में बढ़ रही है। और ये जो हाथरस का मामला है ये बहुत ज़्यादा ही उस पर बर्बरता हासिल किया गया और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे कैडर से लगातार, इससे पहले भी हमारा कश्मीर में हुआ, वहाँ भी हमने आवाज़ उठाया, बिहार में हुआ उसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया, आपकी मीडिया लोगों ने इसको कवरेज किया। हम जहाँ भी जब भी देश में ऐसी घटनाएं सामना घटनाएं होती है हमने कैंडल मार्च के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से, विरोध के माध्यम से, मेमोरेंडम देके हम प्रोटेस्ट करते हैं, इसमें कोई शक हुआ नहीं है। मगर ये पहली बार हुआ है कि इस मामले में एक सामाजिक संगठन को बदनाम करने के लिए और इस एंगल को, एक रेप जैसी घटना को, सामना घटना को एक धार्मिक एंगल देने का काम किया जा रहा है, इसलिए हम इसका कड़ी तौर पर निंदा कर रहे हैं। परिचय दीजिए। कमर दानिश, जिला महासचिव, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कटिहार।